नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है समझौता। बहू, ये मेरा पर्स ले लो। तुम्हारे बैगनी रंग की ड्रेस में मैच हो रहा है। शादी के बाद रिसेप्शन के लिए जाती हुई पूजा को उसकी सासू माँ मुक्ता जी ने कहा। पूजा बड़ी खुश हुई कि वो कितनी खुश नसीब है कि जो कि इतना ध्यान रखने वाली सासू माँ मिली है। आइए जानते हैं कि पूजा की कहानी। पूजा 23 वर्षीय लड़की है, थोड़ा सीधे स्वभाव की है। छल फरेब इन सब बातों से पूजा अभी अनजान है। उसे इस सब से कोई वास्ता नहीं है। पूजा की शादी उदय से अभी 3 दिन पहले हुई है। पूजा के घर वालों ने शादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खर्चे में शादी पूजा के शहर अमृतसर में हुई थी। पूजा के ससुराल वाले अपनी जान पहचान वालों के लिए आज दिल्ली में रिसेप्शन का आयोजन कर रहे हैं। सभी के लिए पूजा के माता पिता ने दोनों शहर दूर होने की वजह से रिसेप्शन में बस पूजा के छोटे भाई को ही भेज दिया गया था। पूजा जब रिसेप्शन के लिए तैयार होकर जाने लगी तब उसकी सासू माँ मुक्ता जी माँ ने उसे अपना पर्स दे दिया, ये बोलकर कि उसकी ड्रेस में उसका पर्स ज्यादा मैच कर रहा है। इस काम को करने के पीछे हकीकत कुछ और ही थी, जो कि पूजा को अब तक समझ में नहीं आया था। अब जो भी अतिथि पे वर वधु को आशीर्वाद देने आते तो सगन के रुपये का लिफाफा पूजा को पकड़ा देते और पूजा शर्माते हुए उसको अपने पर्स यानी कि सासू माँ के पर्स में रख देती थी। यहाँ तक कि पूजा के भाई द्वारा गिफ्ट के रूप में दिया हुआ चेक भी पूजा के पर्स में ही चला गया। उस पर्स में ही रखे। जब रिसेप्शन खत्म हुआ तो पूजा की सासू माँ ने पूजा से कहा, पूजा बहू मेरा पर्स देना जरा, शायद मेरा कोई जरूरी पेपर था उसमें। पूजा को कुछ समझ नहीं आया, उसने ऐसे ही पर्स वापस कर दिया। बहुत ही शातिर अंदाज में सासू माँ के व्यवहार के आए हुए रुपए पूजा से वापस ले लिए थे। पूजा तो खुद भी वो रुपए उन्हें ही देने वाली थी, पर मुक्ता जी को शायद सन ना हुआ था। कुछ ही दिन बाद पूजा की माँ ने कहा, पूजा बेटा, मैंने तेरे रिसेप्शन में तेरे लिए 50,000 रुपए का चेक भेजा था ना, वो तेरे ससुर जी के अकाउंट में जमा हो सकता है। तू अपनी सासू को बोल दे कि रुपए ले लेना और उन रुपए को अपने लिए गोल्ड ले लेना। रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं, सोने से भविष्य में की बचत भी रहती है। पूजा की माँ ने पूजा से कहा। अब पूजा को उस पर्स की याद आई। उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, रिसेप्शन के दिन आपके पर्स में मेरे भाई द्वारा दिया गया चेक रह गया था, उसको आप पापा जी के अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा और मुझे उसके बदले कैश दे देना। माँ कह रही थी कि कुछ सोने का सामान खरीद लूं, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। बस सासू जी की तेवर बदल गए। उन्होंने गुस्से में कहा, 2 दिन की आई हुई लड़की मुझे पैसे का हिसाब समझाएगी। उसने बोला, अब वो पैसे खर्च हो गए ऑलरेडी। तुमको गोल्ड खरीदना है तो जब मायके जाओ तब खरीद कर ले आना। सास कहती है। पूजा तो रुआसी हो गई। अब उसको पर्स की बात का राज समझ आया। खैर, पूजा चुप हो गई। वो कुछ नहीं बोली क्योंकि तमाशा करना नहीं चाहती थी। उदय पूजा की शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं ले गया। कारण था कि मुक्ता जी को घूमना पैसे की बर्बादी लगता था, इसलिए उसके बेटे कहीं नहीं ले गए। 2 साल बीत गए। पूजा के ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा लालची थे, एक एक रुपये का हिसाब रखते थे। पूजा के विवाह के बाद उन्होंने सारे नौकर हटवा दिए क्योंकि अब सारे काम पूजा से ही करवाए जाते थे। पूजा के इन 2 सालों में ना ही कोई नया कपड़ा दिलवाया गया और ना ही कोई मेकअप का सामान। उसकी सास नहीं देती थी। उदय भी पूजा का पक्ष नहीं सुनता था। उनके पूरे घर में सभी सासू माँ के ही बात मानते थे, उसी की राज चलती थी। इन 2 सालों में एक बार भी पूजा अपने मायके नहीं जा पाई थी, वहीं पे थी, क्योंकि जब भी वो जाने की बात करती तो सासू माँ कहती, कोई तुम्हारे घर से बुलाने आएगा तभी भेजूंगी, क्योंकि उनके हिसाब से पूजा के टिकट का खर्चा उसके मायके वाले को ही उठाना चाहिए। इसीलिए
वो नहीं जाने देती थी। पूजा परेशान होकर हमेशा सोचती कि अब जब भी वो मायके जाएगी फिर वापस नहीं आएगी। उसने ठान ली थी इस घर में लौटकर। वो सोच रही थी आज पूजा के पापा और चाचा आ रहे हैं उसके ससुराल पूजा की चचेरी बहन की शादी का निमंत्रण देने। अभी 1 हफ्ता है शादी में। पूजा ने अपना मन बना लिया कि वो अपने पापा के साथ ही मायके चली जाएगी वापस। पापा और चाचा जब पूजा की सासू माँ से विदा लेकर जाने लगे तब पूजा अपना पैक हुआ बैग लेकर आई और बोली, माँ जी मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। उसने बोली, बिना मेरे घर से आए किसी को तो आप मुझे जाने नहीं दोगी, इसलिए अभी पापा के साथ जाना चाहती हूँ। पूजा ने अपनी सास मुक्ता जी से कहा। मौके की नजर को देख पूजा की सासू माँ ने उसको अनुमति दे दी जाने के लिए, मायके जाने के लिए। बस इस तरह पूजा उनकी कैद से मुक्ति मिली। अपने मायके पहुंच पूजा ने आराम से सांस ली। पूजा ने जब अपने घर वालों को अपने ससुराल वाले के लालच के बारे में बताया तो उनको भी बड़ा गुस्सा आया। पूजा के पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वापस वहां जाने की। शादी में आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं करना बेटी। उसके पापा ने कहा, दामाद जी लेने आएंगे तभी हम भेजेंगे और तुम्हारे ससुराल वालों से तुम पे होने वाले अत्याचार के बारे में बात करेंगे। अगर उन्हें तुम्हें सम्मान रखना है तो रखे, वरना कानूनी दायरे से बात की जाएगी। पूजा के पापा ने कहा। पूजा को अपने मायके में रहते हुए 6 महीने बीत गए। अभी तक उसके सासू माँ ने उसके पति उदय को उसे लेने के लिए नहीं भेजा। पूजा के पिता ने कई बार उसके ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकला। बस अब पूजा के पिता कानूनी मदद लेने जा रहे थे ताकि पूजा को उसके ससुराल वालों अच्छी से स्वीकार करे, वरना उनके लिए उनकी बेटी कोई बोझ नहीं है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सारी शादियां कामयाब ही हो। आपसी मतभेद होना स्वाभाविक है पर अत्याचार सहना सही नहीं है। बस यही कहना चाहूंगी कि खुशनसीब होती है वो लड़कियां जिनके घर वाले ऐसी परिस्थिति में भी अपनी बेटी का साथ देते हैं और घर वालों को अपनी बिटिया का साथ देना भी चाहिए। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अपनी बेटी का पक्ष नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी ही गलत है और वो जबरदस्ती ससुराल भेज देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही हो। सभी की शादी ठीक नहीं पाती है। कुछ उस तरह हुआ पूजा का भी। पूजा आज भी अपने मायके में ही रह रही है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।